दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। दिल के टुकड़े का शव देख बेहोश हुई मां, अंतिम संस्कार में गांव गमगीन। सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च, चुनाव जागरूकता को लेकर डटे जवान। सवर्ण आयोग के गठन को प्रदर्शन, चुनावों में नोटा दबाने को तैयार। मंत्री के पीएसओ पर आरोप, एसडीओ के साथ मारपीट, फाड़े कपड़े। और अब खबरें विस्तार से। जोगिंदरनगर में शादी के दौरान हुई बहसबाजी मौत में बदलने के कारण रमेश कुमार के घर का इकलौता चिराग बुझ गया। मंगलवार शाम जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद दिनेश का शव घर पहुंचा तो मां, पत्नी सहित पूरा गांव गमगीन था। आज सुबह जब शव दहन के लिए यात्रा निकली तो पत्नी बेहोश होती रही। दिनेश को उसके ताया के बेटे ने मुखाग्नि दी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेर चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश, pioneer in education for last 21 years. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Ed, DLEd, B Pharmacy, B.Tech, Diploma, A&M, G&M, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc in Physics, Chemistry and Botany. Contact for more details 98164 00520, 98167 00520, 98160 05139। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, किन्नौर पुलिस व रिजर्व पुलिस बटालियन के जवानों ने किन्नौर जिला के कल्पा से रिकांगपिओ बाजार तक फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उपायुक्त अपूर्व देवगन व पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न भी मौजूद थे। उपायुक्त ने बताया कि यह फ्लैग मार्च 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत करवाया गया ताकि जिले के मतदाता बिना किसी भय व प्रलोभन से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस व जिला प्रशासन का ये दायित्व है कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो तथा मतदाताओं में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार का संशय न हो। उपायुक्त ने जिला के सभी मतदाताओं से बिना किसी भय व प्रलोभन के मतदान करने का आग्रह किया है। जगह किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब चुनाव होते हैं तो पुलिस और प्रशासन का ये दायित्व रहता है कि वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन संपन्न हो। इसी दौर में हमारे पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो यहाँ पे आईटीबीपी है उनका भी एक बड़ा दल आया हुआ है। रिजर्व बटालियन से भी फोर्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है और किन्नौर पुलिस तो मौजूद है ही। अब हम सब यहाँ पे आज ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से बल प्रदर्शन हो ताकि यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो एक तरीके से उनको कोई इस बारे में भय नहीं होना चाहिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा, एक शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होगा। और ये भी एक मैसेज देने के लिए है कि कोई भी अगर शरारती तत्व है तो वो कोई ऐसे काम ना करें जिससे इलेक्शन में बाधा पड़े। देवभूमि क्षत्रिय संगठन व सवर्ण मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर सेरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मंडी सेरी से रैली निकालकर नेर चौक, चैल चौक और सुंदरनगर तक विरोध प्रकट किया। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने कहा कि जब तक सवर्ण आयोग का गठन नहीं किया जाता तब तक पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में भाजपा और कांग्रेस द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा करने पर सवर्ण समाज नोटा का बटन का प्रयोग करेगा। सवर्ण आयोग के गठन को लेकर कई बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मांगों को अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि संगठन पिछले कुछ सालों से आंदोलन कर सरकार से सवर्ण आयोग की मांग कर रहा है। सत्ताधीन जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बेतुके बयान जब आते हैं प्रदेश के में रहने वाले स्वर्ण समाज को उससे आहत पहुंचता है, ठेस पहुंचती है और स्वर्ण समाज नोटा का बटन दबाकर मुंह तोड़ जवाब देगा प्रदेश की सरकार को भी और विपक्ष को भी। इस बार जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो चौंकाने वाले आएंगे। लाखों की संख्या में
मंडी लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाया जाएगा और प्रदेश की सरकार और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सोनी समाज अपनी एकता दिखाने के लिए आज 10 कदम आगे है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, आप जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है थोड़ा सा सोनी समाज की ओर ध्यान कर लो, वरना आने वाला समय ऐसा होगा कि ना आप रहेंगे ना आपकी सरकार रहेगी और जो विपक्ष है विपक्ष की जड़ें उखड़कर इस प्रदेश से बाहर होंगी। सोनी समाज का राज होगा और प्रदेश सरकार और प्रदेश में सोनी समाज का ही बोलबाला होगा। धन्यवाद। उपचुनावों में हॉट सीट बन चुका विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर आए दिन किसी न किसी विवाद में घिरता नजर आ रहा है। अब उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के पीएसओ सहित अन्य द्वारा शाहनगर के विश्राम गृह टेरेस में विभागीय एसडीओ संजय कुमार के साथ मारपीट करने का मामला उजागर हुआ है। इसमें एसडीओ संजय कुमार की उंगली भी फ्रैक्चर हुई है। एसडीओ ने इस बाबत पुलिस थाना फतेहपुर को सूचित किया। ये मामला सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया। एसडीओ ने बताया कि मंगलवार देर रात्रि वह रूटीन चेकिंग के लिए शाहनगर के विश्राम गृह टेरेस में पहुंचे तो वहां कुछ लोग खा पी रहे थे जिनके पास रेस्ट हाउस की कोई बुकिंग नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई व उनके कपड़े फाड़ दिए जिस कारण उनके हाथ की उंगली में फ्रैक्चर आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय भारद्वाज। क्या हुआ है आपके साथ? मैं एसडीओ हूँ। मैं यहाँ ये रेस्ट हाउस मेरे चार्ज में है। आज मैं जब रूटीन चेकअप पे आया यहाँ तो मैंने देखा कि रूम नंबर 4 में अनऑथराइज्ड बंदे बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। तो मैंने अपने चौकीदार को पूछा कि कितने रूम्स की बुकिंग है, तो हमारे 2 कमरों का परमिट लगा हुआ था। आज वो अनऑथराइज्ड बंदे बैठे हुए थे। मैंने इनको पूछा कि इनको किसने बिठाया, तो ये कहते कि मंत्री साहब बैठे थे थोड़ी देर पहले और उनके साथ ये बंदे और वो बोल के गए हैं कि इनको यहाँ ठहरा लेना। कौन मंत्री? अपने बिक्रम ठाकुर जी। तो मीनवाइल मैंने फिर अपने एक्शन साहब से फ़ोन पे बात करी कि ऐसे ऐसे मंत्री साहब के बंदे हैं और वो बोल गए हैं इनको कि इनको ठहरा लेना। तो मैंने अपने चौकीदार को बोला कि एक्शन साहब ने ही मुझे बोला कि 6 और 7 जो रूम हैं वो इनको दे दो और जो अकॉर्डिंगली आपका रजिस्टर वगैरह भरते हैं, जो फीस है वो इनसे भरवा लेना सुबह। तो फिर मैं नीचे आ गया तो ये फिर चौकीदार आया मेरे पास कि ये डिमांड कर रहे हैं कि वीआईपी हमें वीआईपी सेट खोलो। तो मैंने कहा नहीं, वीआईपी को लॉक करो आप। कहते नहीं, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने आप उसको लॉक करके तो आप चाबी मेरे पास दे दो। तो मैं वो चाबी ली और नीचे आ गया रूम में, नीचे आ गया अपने डाइनिंग इसी रूम में। पीछे से वो 2 लोग आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे चाबी एक तो ज़बरदस्ती मेरी जेब से निकाली और मीनवाइल एक आदमी ने मंत्री साहब को फ़ोन लगा दिया और मेरे से बात कराई। तो मंत्री साहब कहते हाँ भी मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है और ये लोग वीआईपी सेट खोलने की वो बोल रहे हैं और बुकिंग है नहीं। तो कहते कि आपको क्या तकलीफ़ है। और मीनवाइल फ़ोन उसने ले लिया मेरे हाथ से और वो फ़ोन पे ही मैंने सुना मंत्री साहब को कहते हुए कि इस एसडीओ को बाहर निकालो। और उनके इतना बोलते ही वो सब लोगों ने मेरे पे अटैक कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, मेरे को मारा पीटा। और तो आपने शिकायत की है इसकी? मैंने अपने एक्शन साहब को भी फ़ोन करा, तत्काल मैंने पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म करा। मीनवाइल वो लोग भाग गए यहाँ से। अब आपकी क्या मांग है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की, और क्या आचार संहिता के एरिया में ये वाला रेस्ट हाउस आता है? एक्चुअली कल हमें इलेक्शन कमीशन के तहसीलदार साहब का फ़ोन आया था कि नो पॉलिटिकल एक्टिविटी